भारतीय जनता पार्टी अपनी कमर को मजबूत करे। ना हम इनसे डरे हैं, ना डरेंगे। जय श्री राम के कहने वाले जय श्री राम को वफादारी देंगे। ये रामलक कैसे हिंकार इनके लोगों के अंदर है, हिंकार किसी का चलता नहीं है। मौलाना हसन अहमद मदनी कौन थे? वो देवबंद दारूल के एक जिम्मेदार थे, इस देश के जिम्मेदार थे। इस देश के अब्दुल कलाम आजाद कौन थे? इस देश के मूल निवासी थे। इस देश के आर्य समाज सनातन धर्म के सिख ईसाइयों के साथ में, बौद्धिस्टों के साथ में मिलकर कुर्बानी देने का काम करा। और हमारी गंगा और जमुना तहजीब यही सिखाती है कि जिस जगहों से जमुना जी जा रही है वह मुसलमान के खेत को भी सिंचाई मिल रही है, हिंदू के खेत को भी सिंचाई मिल रही है, हिंदू को भी फायदा हो रहा है, बौद्धिस्ट को भी फायदा हो रहा है। देश के अंदर सरकार उस काम को करे कि सद्भावनाओं को पैदा करे। हमारी हिफाजत ये करे, इनकी हिफाजत हम करें। मंदिर में जाके भोजन हम करें, मस्जिद में आके ये हमारे साथ अख्तियार करें। ये अखंड भारत होगा। एमसीडी में बीजेपी थी, उनसे बेहतर हमें अब इस साल बजट मिला और आगे भी हम काम की उम्मीद रखते हैं। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया में स्वागत है आपका। तमाम बार आप लोगों के साथ हम कुछ ऐसी शख्सियत को रूबरू कराते रहते हैं जो कुछ कहीं ना कहीं समाज के अंदर प्रचलित होते हैं, चर्चित होते हैं। अभी हम मौजूद हैं सीलमपुर में। यहाँ से सीलमपुर से जो निगम पार्षद हैं वो हैं हज्जन शकीला जी। क्योंकि पर्दा करती हैं तो उनके बिहाफ पे मेरे साथ मौजूद हैं उनके पति हाजी अफजाल। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आपके माध्यम से इस देश के लिए खैर मकदम करता हूँ और इस देश के लिए दुआ और प्रार्थना करता हूँ कि मालिक इसकी हिफाजत करे। हाजी जी, तमाम चीज़ें हमने यहाँ क्षेत्रवासियों से भी जानी। कई लोग तारीफ भी करते हैं और आपको जिताया लोगों ने, आपकी जो पत्नी हैं उनको जिताया और यहाँ निगम पार्षद बने। 1 साल तकरीबन हो चुका है जीते हुए। तो क्या आप लोगों ने सोचा था कि हाँ, ये रणनीति है, इस तरह की चीज़ें हम करेंगे? 1 साल हो गया है, क्या किया है और आने वाले टाइम में जो बचा है उसमें क्या आगे की रणनीति आप लोगों ने करनी है और काम करना है? हमारी जिंदगी काम करना मकसद होता है और काम हमारी जिंदगी है। और जिस पार्टी से हम ताल्लुकात रखते हैं उनका सिर्फ मकसद काम करना होता है। और दिल्ली की पब्लिक ने अरविंद जी के काम को सराहा, मुख्यमंत्री बनाया, 15 साल का रामराज कांग्रेस का उखेड़ के फेंका। और 15 साल से जो एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लूट खसोट अफसरशाही चल रही थी, पब्लिक ने इनके राम राज को उखाड़ के फेंकने का काम करा। तो दिल्ली की पब्लिक तो अरविंद जी से खुश है, निगम पार्षदों से खुश है। जो सेंटर में बैठे हुए हैं उन्हें तकलीफ इस चीज की होती है कि विधानसभा में इन्हें किस तरीके से फेल करें, एलजी के माध्यम से इन पर किस तरीके से दबाव बना के रखा जाए। और एमसीडी के अंदर जो हमारे ऊपर एक एलजी साहब ने कमिश्नर साहब को थोप दिया, उनके अंदर भी दहशत है कि ये 10 गारंटी देकर आए हैं। तो उन गारंटियों के कामों को जो हमने, हमारी मेयर ने, डिप्टी मेयर ने मुख्यमंत्री जी के सारे पे काम करने की कोशिश करी, तो उनको रोकने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी कमर को मजबूत करे। ना हम इनसे डरे हैं, ना डरेंगे। हम अपने काम को इल्जाम देंगे। काम अरविंद जी की पिछाने, काम अरविंद जी की शान है, काम आप पार्टी के कार्यकर्ताओं की शान और पहचान है। कहीं ना कहीं अटकलें जो हैं वो कह रहे हैं कि अटकलें आती रहती हैं एमसीडी के अंदर आने के बाद भी, क्योंकि केंद्र में जो है वो भाजपा की सरकार है। जो अधिकारी आते हैं, चाहे कमिश्नर हो, सीनियर लेवल के अधिकारी होते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं, तो कहीं ना कहीं अटकलों की कोशिश की जाती है। अफजाल जी, एक लंबे समय से आप राजनीति के अंदर हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब राजनीति की जो रूपरेखा है वो बदल रही है? क्योंकि पहले राजनीति जो होती थी वो अलग तरह से थी और अभी हाल फिलहाल की अगर भाजपा की, कई बार हमारे
पास चीज़ें आती हैं कि अब जो राजनीति है उसमें धर्म देखा जाता है, उसमें जात देखी जाती है। तो एक लंबा अनुभव आप रखते हैं, युवा भी थे और अभी आप तमाम 15-20 साल या 30 साल जो से आप एक्टिव हैं राजनीति के अंदर। क्या लगता है, क्या बदलाव देख रहे हैं आप राजनीति में इस समय? मेरे घर में कोई आज राजनीति नई नहीं है। मेरे दादा फ्रीडम फाइटर थे। मेरे घर में दीनदयाल उपाध्याय जी की, मेरे फादर को उनकी सोबत मिली। अटल बिहारी वाजपेयी जी की उनकी, वो मेरे फादर को सोबत मिली। वो लोग और थे, वो भारत की बात करते थे, देश की बात करते थे। आज की भारतीय जनता पार्टी सिर्फ डिवाइडर की बात करती है कि जिस तरीके से अंग्रेजों ने देश के अंदर फूट डाला था और राज करा था, आज भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दलित मुसलमानों से ना मिले, सोरन जाति अजगर कौमों से ना मिले। ये किसी के सगे नहीं है, डिवाइडर के सगे। ये जय श्री राम के कहने वाले जय श्री राम को वफादार नहीं देंगे। ये रावण कैसे हिंकार इनके लोगों के अंदर है। हिंकार किसी का चलता नहीं है और फूट डालने वाला इस देश में कभी राज लंबे पीरियड कर नहीं पाएगा। इनकी रेत की दीवारें किसी भी दिन ढह जाएगी। तो देखिए तमाम जो चीज़ें आ रही थी कि पहले उन्होंने हाजी जी ने बताया अफ़ज़ाल भाई ने कि तमाम दादा भी रहे फ्रीडम फाइटर, एक मुसलमान फैमिली से हैं और पिताजी भी रहे, अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ़ करी क्योंकि अब जो स्वरूप है बीजेपी का, वो कहीं न कहीं बदल गया है। एक बतौर नेता आप क्या देखते हैं? अब आगे 2024 के चुनाव हैं, बड़े चुनाव हैं, राम मंदिर की बात कही जा रही है, तमाम इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन वहीं जो हिंदू धर्म के गुरु हैं प्रेमानंद स्वामी, उन्होंने मोहन भागवत से कहा है, जो युवा इतना एग्रेसिव हो गया, इतना एग्रेशन, तुरंत नारेबाज़ी और लड़ाई झगड़े इस तरह की चीज़ें। तो गुरु ने ये कहा है कि ये धर्म को भी नुकसान है और देश को भी नुकसान है। मोहन भागवत से कही गई है ये बात। तो आप क्या देखते हैं चुनावों में किस तरह लोग समझेंगे इस चीज़ को? जो अच्छा इंसान होगा, हिंदू हो गया, मुसलमान, जिसके अंदर खौफ खुदा होगा, मैं मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे गर्व और फख्र है कि मैं एक मुसलमान घर फैमिली में पैदा हूँ। मुझे खुशी होती है जब कोई मंदिर बनता है, मुझे खुशी होती है जब कोई मस्जिद बनती है, मुझे खुशी होती है जब कोई गोकुल खोला जाता है बच्चों की शिक्षा के लिए। मुझे खुशी होती है उस चीज़ की जब मदरसों के अंदर बच्चों को इल्म हासिल कराते हैं और वो बच्चे दीन के लिए भी और दुनिया के लिए भी और अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। और आज तकलीफ इस चीज़ की होती है कि तुम एक तरफ तो कहते हो कि हम सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं और एक तरफ तुम नहीं ताती बच्चों को, जिनके बड़ों ने और इस्लामी जो हमारे जिम्मेदार थे, उन्होंने देश की आज़ादी में शहीदों के साथ में फांसी के फंदों पर खड़े रहे। जेलों को जेल नहीं समझी, अपनी बीवियों को बीवी नहीं समझा। मौलाना हसन अहमद मदनी कौन थे? वो देवबंद दारुल उलूम के एक जिम्मेदार थे, इस देश के जिम्मेदार थे। इस देश के अब्दुल कलाम आजाद कौन थे? इस देश के मूल निवासी थे। बहुत सारे आलिमों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी और इस देश के आर्य समाज सनातन धर्म के सिख ईसाइयों के साथ में, बौद्धिस्टों के साथ में मिलकर कुर्बानी देने का काम करा। सोनीपत से लेके दिल्ली तक हर पेड़ पे एक आलिम टांगा जाता था और उन्होंने इस देश के लिए फांसी को बहुत छोटी सी बात समझी और अंग्रेजों के मुंह पर चांटा मारते रहे। इस देश को हिंदू और मुसलमान सिख ईसाइयों ने आजाद कराने का काम करा और उनके सामने अंग्रेज नमस्तक होकर भागने का काम करा। आज हम चाहते हैं कि वही भारत बने कि हिंदू मुसलमान एकता की एक पहचान बने, मस्जिद और मस्जिद की मंदिर की एक पहचान बने। और हमारी गंगा और जमुना तहजीब यही सिखाती है कि जिस जगह से जमुना जी जा रही है वहाँ मुसलमान के खेत को भी सिंचाई मिल रही है, हिंदू के खेत को भी सिंचाई मिल रही है, हिंदू को भी फायदा हो रहा है, बौद्धिस्ट को भी फायदा हो रहा है। ऐसी गंगा के तहजीब से सबको अन्न और नाश खाने को मिल रहा है। गंगा और जमुना किसी के खेत को हिंदू और मुसलमान और दलित और ईसाई को नहीं देख रही है, सबको सिंचाई दे रही है। इस देश के अंदर
सरकार उस काम को करे कि सद्भावनाओं को पैदा करे, हमारी हिफाजत ये करे, इनकी हिफाजत हम करें, मंदिर में जाके भोजन हम करें, मस्जिद में आके ये हमारे साथ अख्तियार करें, ये अखंड भारत होगा। तो देखिए ये है एक्चुअली भारत, लेकिन आज की राजनीति कहाँ अटक गई है और किस तरह ब्रेन वॉश किया जा रहा है युवाओं का, क्योंकि सबसे ज्यादा अपराध जो है वो युवा ही कर रहा है। तो समझने की जरूरत है तमाम देशवासियों को, नगरवासियों को, जो भी समाज के अंदर रह रहा है उसको, कि जब ऊपर वाला अल्लाह भगवान वो जब उसकी बनाई हुई चीजें जब फर्क नहीं कर रही हैं तो इंसान अपने निजी फायदे के लिए क्यों फर्क कर रहा है। अंत में हाजी जी, जो क्योंकि आपका ये वर्किंग एरिया है, जैसे आपने बताया आपकी जो मिसेज हैं, आपकी जो वाइफ है यहाँ से पार्षद हैं, तो शॉर्ट में जानना चाहेंगे कि अगले जो 3-4 काम आपने सोचे हैं वो क्षेत्र में क्या प्लानिंग है आपकी आगामी समय में, वो 3-4 काम बताएं शॉर्ट। काम अल्हम्दुलिल्लाह तो 12 साल से हम जो भी पब्लिक की हमसे जैसी भी सेवा हो रही है, हम कभी वादे नहीं करते, काम करते हैं। और आज भी हमारी मीटिंग मेयर के साथ में, डीसी के साथ में थी। हमने 4-5 काम वहाँ रखे हैं, इंशाअल्लाह उन्हें कराने में हम कामयाब होंगे और जगहों से बेहतर। और 15 साल में से मैं जो एमसीडी में बीजेपी थी, उनसे बेहतर हमें अब इस साल बजट मिला और आगे भी हम काम की उम्मीद रखते हैं। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। तो मेरे साथ हाजी अफजाल जी थे, तमाम आपने विचारधारा सुनी, किस तरह जो समाज के अंदर माहौल खराब हो रहा है उस पर भी चिंतन किया, उस पर भी अपने विचार रखे, साथ ही जो एमसीडी में कार्य सोच रहे हैं, अभी लिस्टिंग हुई है, मीटिंग करी है, तमाम चीजें करी हैं और ये भी दावा किया है कि और जो वार्ड से उससे बेहतर काम वार्ड के अंदर कर रहे हैं। तो अपनी राय जो है कमेंट द्वारा जरूर साझा करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।